अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी ड्रग है वो है ओमिकैम्पटिव मेकारबिल। ओमिकैम्पटिव मेकारबिल ड्रग का नेम क्या है हमारे पास? ओमिकैम्पटिव मेकारबिल। और जो हमारे पास इसका ब्रांड नेम है वो है करंटली इन्वेस्टिगेशनल। करंटली इन्वेस्टिगेशनल से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अभी जो ये ड्रग है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट के यूज़ में नहीं है। ये जस्ट अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, ताकि हमें इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स और यूजेस के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन पता चल सके। आगे है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन, इसलिए इसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, अवेलेबल है। नेक्स्ट इसके बाद आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम उसकी देखेंगे थेराप्यूटिक क्लास। थेराप्यूटिक क्लास है कि इसका असल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसकी बेस पर जो हमारे पास क्लास आती है उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक क्लास। अब इसकी थेराप्यूटिक क्लास देखें तो कार्डियक एनोट्रोपिक एजेंट, यानी कि यह जो हमारे पास ड्रग है ओमिकैम्पटिव मेकारबिल, ये बेसिकली हार्ट पर जाकर एक्ट करती है और हार्ट के जो हमारे पास ऑक्सीजन लेवल की डिमांड को कम करती है। मायोसिन और एक्टिन के क्रॉस ब्रिजेस को आपस में स्ट्रॉन्गली बाउंड करती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास आगे ड्रग है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो हार्ट की है वो इंक्रीज़ कर देती है। इसकी फार्माकोलॉजिकल क्लास जो है कार्डिक मायोसिन एक्टिवेटर है, यानी कि जो हार्ट पर हमारे पास मायोसिन और एक्टिन के जो प्रोटीन्स हैं उनके क्रॉस ब्रिजेस को ये स्ट्रॉन्ग करती है, और जितने ज़्यादा ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज़्यादा जो हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो ज़्यादा आएगी। बेसिकली ये जो हमारे पास ड्रग है ये फॉर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट है। नेक्स्ट आगे है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे पास आते हैं हिस्ट्री में ये क्या करते हैं, एक्टिवेटिंग सेक्रोमेयर, यानी कि जो ये अब अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ये हमारे पास क्या करता है, एक्टिवेटिंग सेक्रोमेयर। सेक्रोमेयर हमारे पास क्या होते हैं, कार्डियक मसल हैं। सेक्रोमेयर कार्डियक मसल है जिसके ऊपर हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होगी। अब जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है वो आपस में क्या करेंगे, क्रॉस ब्रिजेस बनाएंगे। जितने ज़्यादा वो क्रॉस ब्रिजेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी और हमारा जो कार्डियक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। अब कार्डियक परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ़्लो करेगा, और जब हार्ट के ब्लड जब फ्लो करेगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो ब्लड फ्लो करता है, और ये जो ड्रग है वो बेसिकली क्या करती है, हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवाती है, और इन द रिज़ल्ट हमारे पास कार्डियक परफॉर्मेंस क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, और इसके कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ऑन हार्ट, और पर ये क्या हमारे पास करती है, हार्ट फेलियर में ये जो ड्रग है इसका थोड़ा बहुत रोल है। लार्ज स्केल स्क्रीनिंग पोटेंशियल आइडेंटिफाइज स्मॉल मॉलिक्यूल एक्टिवेटर ऑफ कार्डियक मायोसिन। लार्ज स्केल जो स्क्रीनिंग पोटेंशियल है वो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन के स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाइज करता है। आगे इसका इंट्रोडक्शन में क्या है, हमारे पास ये ड्रग अभी मार्केट में नहीं आई है, ये जस्ट एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रखी गई है, अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब इसको हमने किस लिए देखा जा रहा है, इसका जो रोल है वो हमारे पास आ रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, यानी कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, जो हार्ट का लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसकी परफॉर्मेंस पर ये जो है ड्रग ज़्यादा जो है इसकी जो ज़्यादा ध्यान है वो फोकस है वो हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक हार्ट फेलियर पर किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसका हमारे पास आता है मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट जो हमारे पास आता है, मोलिकुलर वेट हमारे पास जो है वो इस ड्रग का ओमिकैम्पटिव मेकारबिल का क्या है, 401.1863 है। कंपाउंड ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये हमने सिंथेटिक का क्या मतलब है, सिंथेटिक का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो लैब में खुद तैयार की जाए, इसलिए ये जो हमारे पास क्या है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सॉलिबिलिटी एथेनॉल में सॉल्युबल है। आगे हमारे पास इथेनॉल में ये सॉल्युबल है, डाईमिथाइल में सॉल्युबल है, और डाईमिथाइल फ्यूराइल में भी सॉल्युबल है। आगे स्प्रैंगली सॉल्युबल इन एक्वस बफर, और
एक्वस जो हमारे पास बफर्स हैं उनमें ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है। इसकी फॉर्म क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म है। नेक्स्ट आगे इसके बाद हमारे यूजेस है। यूजेस में क्या है, सबसे पहले जो मेन इसका यूज़ है ये हमारे पास CHF से मुराद है कार्डियक हार्ट फेलियर। कार्डियक हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। कार्डियक आउटपुट को ये इन्हेंस करवाता है। एक्सरसाइज में ये बहुत ही एसेंशियल है हमारे लिए। हार्ट फेलियर से के जो रेट है उसको रिड्यूस करता है और मोर्टिलिटी को भी कम करता है। नेक्स्ट आगे इसकी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स को देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले हमारे पास आती है अब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या आती है, अब्जॉर्प्शन इसकी कैसे होगी, ओरल बायोअवेलेबिलिटी विद पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1 to 4 आवर। ये हमारे पास ओरली ड्रग दी जाती है जिसकी जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन जो है वो 1 to 4 आवर्स में हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 60 to 70% ये क्या करती है, मॉडरेटली रेट पर प्रोटीन बाइंडिंग को डिसइंटीग्रेट करवाती है, डिस्ट्रीब्यूट करवाती है इन द प्लाज्मा। मेटाबॉलिज्म इसकी कहाँ से होती है, थ्रू द लीवर होती है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से मुराद है लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म होती है और वो लीवर के थ्रू इसकी मेटाबॉलिज्म होती है और उसमें जो मेन एंजाइम है वो है साइटोक्राइम P450 इंजाइम, जो कि हमारे पास लीवर में मौजूद होता है और इसकी मेटाबॉलिज्म कराता है। एक्सक्रीशन में ये हमारे पास है रीनल और फीकल रूट, यानी कि रीनल और फीकस में इसकी जो है एक्सक्रीशन हो जाती है एज अ मेटाबोलाइट। हाफ लाइफ इसकी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है 17 आवर्स। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। स्टेडी स्टेट है अचीव्ड। स्टेडी स्टेट मतलब कि स्टेडी स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो ड्रग का इफेक्ट है वो स्लोली और कंटिन्यूसली शो हो रहा हो। अचीव्ड आफ्टर मल्टीपल डोजिंग इन सेवरल डेज। जब हम दिन में इसकी काफ़ी बार मल्टीपल डोजिंग लेंगे तो इसका स्टेडी स्टेट जो इफ़ेक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आगे इसकी हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक्स। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी फार्माकोडायनेमिक्स है। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है कि व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, कि हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाके क्या रोल प्ले कर रही है। तो बेसिकली जब हम ये ओमिकेम्टिव मेकारबिल ड्रग को जब हम अपनी बॉडी में लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगी, हमारे हार्ट पर जाके एक्ट करेगी। हार्ट के सैक्रोमेयर मसल पर जाकर ये जाएगी उसके पास और वहाँ पर जो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन हैं उनकी क्या करवा देगी, उनकी क्रॉस ब्रिजिंग करवा देगी। क्या करवाएगी, इनकी क्रॉस ब्रिजिंग करवाएगी एक्टिन और मायोसिन की थ्रू द ATP हाइड्रोलाइसिस। जब हमारे पास जो ATP है वो हाइड्रोलाइज होगी तो क्या होगी, हमारे पास एक्टिन और मायोसिन की क्रॉस ब्रिजेस हो जाएगी। ये हमारे पास एक्टिन है, ये हमारे पास मायोसिन है और इधर ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। इसकी क्रॉस ब्रिजिंग से फिर आगे क्या होगा, हमारे पास पावर स्ट्रोक होगी और पावर स्ट्रोक के नतीजे में हमारा हार्ट क्या करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बेसिकली इस बुरे का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो हमारे पास ऐसे है कि ओमिकेम्टिव मेकारबिल ड्रग जब हम इसको इंजेस्ट करेंगे थ्रू ओरल रूट तो ये क्या करेगी, हमारे पास सैक्रोमेयर के साथ सैक्रोमेयर मसल के पास जाएगी। वहाँ पर एक्टिन और मायोसिन को एक दूसरे को अट्रैक्ट करवाएगी, एक उनकी क्रॉस ब्रिजिंग करवाएगी। जितनी ज़्यादा क्रॉस ब्रिजिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग, जितनी क्रॉस ब्रिजिंग होगी उतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी हमारे पास। एट द एंड ऑफ रिजल्ट जो ड्रग का आएगा वो हायर कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट होगा ड्रग का ऑन द हार्ट। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो हमारे पास इसके आते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में अब क्या है कि ये क्या इफेक्ट देती है, एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास आता है कार्डियक में हमारे पास क्या आते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हमारे पास है CHF, कार्डियक हार्ट फेलियर, हमारे पास है एंजाइना,
काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या है, हार्ट फेलियर है। अब ये एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जिनमें हमारे जो हार्ट है उसके पास स्वेयर ऑक्सीजन लेवल नहीं होता, स्वेयर ब्लड नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से उसके टिश्यू जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब वास्कुलर में हमारे पास इसके वास्कुलर में जो हम इसके हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बीपी लो होता है, हाइपोटेंशन हो जाती है। हाइपोटेंशन क्यों होगी, जाहिर है ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए ड्रग दी जा रही है। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो मेजर वास्कुलर सिस्टम का पार्ट हैं, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगी, जिससे बीपी जो है वो लो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल में हमारे पास क्या आते हैं, नोज़िया और सिकनेस आ जाती है, नोज़िया आ जाती है, सिकनेस आ जाती है, जिससे हमारे क्या होगे, न्यूरोलॉजिकल बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसके क्या इफ़ेक्ट हैं। जीआईटी में भी हमारे पास क्या आ जाएगी, नोज़िया आ जाएगा, नोज़िया यानी कि सिकनेस फील होगी, इसका ये एडवर्स इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है यूज़ इन स्पेशल पॉपुलेशन। अब स्पेशल पॉपुलेशन में इसका क्या यूज़ है, हमारे पास स्पेशल पॉपुलेशन में प्रेगनेंसी में इसका कोई रोल नहीं है। हमने एनिमल्स पर टेस्टिंग की है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग का कोई इतना ख़ास हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए प्रेगनेंसी में इसलिए हमें नहीं देनी चाहिए। लैक्टेशन मतलब कि सिक्रीशंस वगैरह में, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह में, क्योंकि जो हमारे पास फीटस है वो हाईली सेंसिटिव होता है और ये ड्रग कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाती है, इसलिए काफ़ी एनिमल्स पर इसके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो ये है कि लैक्टेशन में भी हमें ये नहीं देनी चाहिए। पीडियाट्रिक में इसका इफ़ेक्ट बहुत ही लो आया है, लो इफ़ेक्ट मींस के पीडियाट्रिक में भी हमें ये नहीं देनी चाहिए। जीरियाट्रिक्स में ये गुड है ड्रग। रीनल इम्पेयरमेंट भी करवाती है, यानी कि किडनी फेलियर करवा सकती है ये ड्रग हमारे पास। किडनी फंक्शन की फेलियर हो सकती है। हेपेटिक इम्पेयरमेंट, लीवर फंक्शंस की फेलियर हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसकी डोजेज क्या है, अब डोजेज क्या है इसको हम एडमिनिस्टर कैसे करवाते हैं। डोजेज इसकी डोजेज फॉर्म है टैबलेट्स। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी क्या है, ओरल रूट के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं। अब ओरल रूट के थ्रू ये कैसे एडमिनिस्टर होगी, ओरल रूट के थ्रू जब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स हम इसको ओरल रूट में एडमिनिस्टर करवाएंगे। अब ओवरडोज कहते हैं टॉक्सिसिटी हो जाना, किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो जाना। अब इसका हमारे पास कोई एंटीडोट नहीं है, इस ड्रग का हमारे पास कोई भी एंटीडोट नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, अगर इसकी ओवरडोज हो जाएगी तो वो उसके हमें सीवियर इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। स्टोरेज हम इसको कर सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस पर। 80 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर इसकी हम स्टोरेज करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। तो बेसिकली कंक्लूजन में हमारे पास क्या आ जाता है, ओमिकेम्टिव मेकारबिल एक ऐसी ड्रग है जो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस बनाती है और हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाती है। और जितनी ज़्यादा हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या आएंगे, उसके कार्डियक परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी। तो बेसिकली ये हमारी ड्रग थी ओमिकेम्टिव मेकारबिल। इसके हमने डिस्कस किए हैं फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक्स, इसका इंट्रो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डोजेज, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरडोज और स्टोरेज। थैंक यू सो मच।